नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। आजमगढ़ के जिला पंचायत क्षेत्र मदेशिया से उभरता हुआ युवा चेहरा बीजेपी से महाप्रधानी के लिए आदिद शेख सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बता दें तो इनकी सोच संकीर्ण नहीं बल्कि समाज के हर तबके के उत्थान की बात करती है। यह युवा बदलाव की नई हवा बनकर आए हैं जो विकास के हर दरवाजे तक पहुंचाने की चाह रखते हैं। क्या कुछ कहना है उनका, मीडिया से बातचीत में आप सुनिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरफत जमाल खान आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के जिला पंचायत क्षेत्र मदेशिया। हमारे साथ जिला पंचायत क्षेत्र से एक ऐसे युवा प्रत्याशी हैं जो युवा ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और युवा दिलों की धड़कन भी है। हम इनसे बात करेंगे कि भाजपा से कब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहाँ पे लोग जो एक तरफ नफरत फैला रहे हैं, भाजपा मुसलमानों से नफरत कर रही है, लेकिन इस तरफ ये जो लगातार भाजपा से जुड़े हुए हैं, हम इनसे सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आपका यूपी क्राइम राजनीति जी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी से एक जो मजबूत एक जो सदस्य है और एक नेता भी, आप जो भाजपा कब से जुड़े हुए हैं? जी, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आदिद शेख है। मैं मदेशिया क्षेत्र से महाप्रधान के पद का दावेदार हूँ और मैं सन 2011 से भाजपा के छोटा कार्यकर्ता के बेस पे और कार्यरत हूँ और कार्य करते चला रहा हूँ। और भाजपा वो ऐसी पार्टी है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लोग कहने को कुछ भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप जिस प्रकार से मेहनत करेंगे उस प्रकार से आपको पद दिया जाएगा, उस प्रकार से आपको मान सम्मान दिया जाएगा, उस प्रकार से आपका सहयोग किया जाएगा। यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता के छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो होती है वो बड़े जो हमारे नेता हैं वो गंभीरता से लेते हैं और उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से प्रकरण को आपके बारे में बता देता हूँ आपके माध्यम से। एक बिजली का मामला था, तो काफी लंबे समय से, इतना लंबे समय हम बताएं वो हमारे होश नहीं है कि आए दिन ग्राम सभा में तार जो होता था आए दिन गिर जाया करता था, फ्यूज उड़ जाया करता था, ट्रांसफार्मर की दिक्कत आ जाती थी, बिजली की समस्याएं लगातार चलती रहती थी। लेकिन वर्तमान में उस ग्राम सभा में आज लोग सुकून से हैं। एक कितना भी आंधी तूफान आए, अगर कोई बिजली में दिक्कत आ जाती है तो 24 घंटा के अंदर इसी सरकार में काम पूरा हो जाता है और उसका लाभ मिलता है। जैसे बिजली की अगर बात करें तो जहाँ जैसे गांव में ट्रांसफार्मर जब जल जाता था तो लोगों को महीनों जो इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब जो जब से सरकार जो 1912 के जो हेल्पलाइन नंबर लेकर आई है, 48 घंटे ट्रांसफार्मर आपको लगकर मिलेगा। 48 घंटा नहीं बीतता, उससे कम समय में उसके अंदर जी, उससे कम समय में आपको AK शर्मा जी को जितनी बार धन्यवाद दिया जाए उतनी बार कम है। ये क्षेत्र में आए दिन भ्रमण करते रहते हैं और छोटे से छोटे जो बात होती है उसे गंभीरता से लेते रहते हैं। अगर मैं जिला पंचायत इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप जो आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? जैसे हमारा मुद्दा यही है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं हैं वो योजनाएं उन लोगों को तक पहुंचे जो लोग उसके लाभार्थी हों, पात्र हैं। आए दिन अनेक प्रकार की समस्या होती है, लोग आने जाने में दिक्कत होती है, लोग अपनी बात कह नहीं पाते। कुछ ऐसे नेता हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो पद लेकर के प्रवास हो गए हैं। उनको पता है नहीं कि अब जनता मुझे वोट दी है, हम उनके लिए कहाँ खड़े हैं, हम उन जनता की क्या समस्या है, उन जनताओं की समस्या के बारे में हम कैसे उसका समाधान करें। अनेक और जैसे कि आपने इसे अपने जिला पंचायत क्षेत्र में से आपने क्या देखा कि आपको जो इलेक्शन लड़ने को जो मैदान में आना पड़ा? जैसे हम ये सोचे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर हमें सिंबल देगी और जी जान से हम लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का नियम है जो मेहनत करेगा उसी को टिकट मिलेगा। मैं लगातार मेहनत करता आ रहा हूँ, अगर पार्टी तय करेगी मुझे टिकट देने के लिए तो मैं जरूर लड़ूंगा। आप एक मुस्लिम नेता होकर आप जो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो कहा जा रहा है, आप हाल ही में देख रहे होंगे कि भाजपा मुसलमानों की तरफ जो हाथ धोकर पीछे पड़ी, इस पे आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है जो कहने के लोग कुछ भी कहते हैं, भाजपा सबको लेके चलती है। ये कोई कह दे कि सिर्फ भाजपा
मुस्लिम विरोधी पार्टी है तो 100% गलत बात है। भाजपा सबको लेके चलती है। अभी कुछ योजनाओं के बारे में आपको बता देता चाहता हूँ कि जैसे आवास आवंटित हुआ तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव हुआ, आप हमें बताइए। नहीं, ये तो जो पात्र था उसे दिया बिल्कुल मिला। गया। जो योजनाएं सबको पात्र जी आयुष्मान योजना थी, जो पात्र हैं उनके साथ सरकारी धन का लाभ हो रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता है भेदभाव पैदा करने वाली, वो असफल हो रहे हैं। वो ये सब अफवाह उड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है और अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। महाराज जी का फार्मूला है सबका साथ सबका विकास। रोड बन रहा है तो ये बता दीजिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले चल रहे हैं रोड पर? नहीं, सभी चल रहे हैं। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं वो भी चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है वो भी चल रहे हैं। अगर उनको विरोध करना है तो हमारे बनाए हुए काम पे ना काम करें। जी, जैसा कि आप ये चीजें कह रहे हैं कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जो है जिला का अपने कार्यालय का जो है आजमगढ़ में शिलान्यास किया जी। उन्होंने इसमें कहा कि भाजपा जो है हमारे किए हुए कामों को जो है अपना नाम देकर उद्घाटन कर रही है जी। और तमाम ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि 27 दिन का सुपड़ा साफ करना है। जैसे इनके ख्वाब बहुत बड़े हैं, रेत के कभी पहाड़ नहीं बनते। बिल्कुल। आप जनता के बीच में रहिए, जनता की सुख दुख को सुनिए। आप सांसद थे तो आजमगढ़ के लिए कितना कार्य कर दिया। अभी यहीं से देख लीजिए, यहीं से निकलेंगे बदली होते हुए आपको आजमगढ़ जाना होगा तो 20 बार सोचना पड़ता है। रोड की वो दशा है कि अगर आप किसी पेशेंट को लेके जाओगे तो आप सोचोगे मैं खुद पेशेंट ना हो जाऊं। जैसे कि उनके 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं आजमगढ़ जी, लेकिन लोग जनता की समस्या नहीं, हमने स्वयं उसमें जो देखा है, इनको फोन लगाएंगे वो उठाएंगे नहीं। वो उनका निजी मामला है, वो उठाए या ना उठाए। अब जनता जाग गई है। हमारे कुछ यादव भाई हैं जो हमारे साथ रेगुलर रहते हैं, हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जान देने को तैयार हैं। कभी वक्त आएगा तो मैं उनको लाके सामने आप लोगों के सामने खड़ा कर दूंगा। जैसे धर्मेंद्र यादव जो है सांसद, हमारे सांसद, उन्होंने कहा था कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा जी। लेकिन वो कितने दिन आजमगढ़ देखिए, वो हम उनके पे टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकते, वर्तमान में सांसद हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। हाँ, हमारी पार्टी के बारे में कोई बुरा भला ना कहे, हम उनके बारे में कभी कुछ बुरा भला नहीं कह सकते, वो उनका निजी मामला है। तो अब आपके जो लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? हमारा ये संदेश रहेगा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए और देश का और प्रदेश का विकास करिए। आने वाले कल के लिए हर आदमी हर सफलता का कदम चुने।